अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी, धमकियां बहुत मिलेगी, बीजेपी में आ जाओ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गृह मंत्री शाह के इस्तीफे पर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है और इस बीच इस पूरे मामले में फिर से एंट्री हो गई है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके ने पहली बार गृह मंत्री के इस्तीफे पर बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी आज अभिजीत दीपके ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या अभिजीत दीपके अब बीजेपी में जाएंगे? क्या वाकई अभिजीत दीपके को भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आ गया है? दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस समय आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी आंदोलन शुरू हो चुका है। एक बार फिर से सड़क पर छात्र उतर चुके हैं। गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं। क्या कुछ कहा है छात्रों ने वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की। आज अभिजीत दीपके ने वो बात कह दी जो राहुल गांधी सदन में लगातार 2 दिनों से कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठी चार्ज का जो आदेश दिया गया वो गृह मंत्री ने दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प ये कि छात्रों पर लाठी चार्ज का ऑर्डर गृह मंत्री ने दिया, या फिर गृह मंत्री को मालूम ही नहीं है कि जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कैसे हुआ। दोनों में से एक बात सच है। जब इसी मुद्दे पर अभिजीत दीपके से सवाल पूछा गया कि आखिर जंतर मंतर पर हिंसा कैसे हुई, कौन है जिम्मेदार, तो इसको लेकर आज अभिजीत दीपके ने पहली बार बहुत बड़ा खुलासा किया। गृह मंत्री शाह के इस्तीफे को लेकर पहली बार अभिजीत दीपके आक्रामक नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई थी आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में अभी अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। तो यहाँ अभिजीत दीपके साफ तौर से कह रहे हैं कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लाठी चार्ज हुआ था उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस चूंकि गृह मंत्रालय के नेतृत्व में काम करती है इसलिए शाह ही जिम्मेदार हैं। इसलिए शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा वैसे गृह मंत्री शाह को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब अभिजीत दीपके ने भी शाह के इस्तीफे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं आज अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जब उनसे सवाल पूछा गया क्या बीजेपी ने आपको पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है, तो इस सवाल के जवाब में आज अभिजीत दीपके ने बेहद सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें लगातार इस समय धमकियां दी जा रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे परिवार का भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर आज अभिजीत दीपके ने क्या खुलासा किया, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खुलासा भी आप ध्यान से सुनिएगा। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिलेगी, बीजेपी में आ जाओ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। तो यहाँ अभिजीत दीपके ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो तो तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा। बड़ा सवाल, क्या अभिजीत दीपके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या फिर जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ते रहेंगे? देखिए एक बात होता है कि अगर अभिजीत दीपके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं किन्हीं परिस्थितियों में तो फिर उनका करियर खत्म हो जाएगा।
उनका करियर नष्ट हो जाएगा। तो अभिजीत दीपके बिल्कुल भी हथियार डालने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर से सड़क पर छात्र उतर चुके हैं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, छात्र संगठन यहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई की थी, आज उसी दमनपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ जब छात्र सड़कों पर उतरे तो क्या हुआ, जरा देखिए। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर कराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का क्रिमिनलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों को डराना धमकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करना शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के ऊपर एफआईआर गई हैं, कई सारे अकाउंट्स और पोस्ट जो है वो सरकार ने बैन करना चालू कर दिया है। और यहाँ 36 दिन हम लोग लगातार आंदोलन में दिन रात यहाँ पर टिके रहे और आज ये सरकार कह रही है पहले हम आप पर लाठी चलाएंगे, फिर हम आपके आंदोलन के दबाव में आपके न्यायपसंद ताकतों को के दबाव में इस्तीफा देंगे और फिर आप पर एफआईआर करेंगे, फिर से आपको गिरफ्तार करेंगे। जो हमें देश भर में आज दिखाई पड़ रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार का छात्र, असम का छात्र, महाराष्ट्र का छात्र, देश के अलग अलग हिस्सों का छात्र, जो भी छात्र उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इनको लगता है कि ये जितना दमन करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, उससे छात्र और युवा डरने वाले हैं। आपके एक लाठीचार्ज पर देखिए कि देश के जंतर मंतर से लेकर हर जगह, हर शहर, हर कोना जंतर मंतर बन गया। तो आज ये जो आप दमन कर रहे हैं, इससे लग रहा है आपको कि ये साफ सीधी तौर पर इनकी बौखलाहट दिखा रहा है। इनके नेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी पहले मैं डिमांड रख देती हूँ, तुरंत जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए। और जब कोर्ट भी कह रही है कि छात्रों का जो रिकॉर्ड है, जो आपने इतना सोशल प्रोफाइलिंग किया है, जो इतना डेटा आपने इकट्ठा किया है, उस रिकॉर्ड को बचाइए। ये फिर भी छात्रों को डराकर आकर क्या बचाना चाहते हैं? ये छात्रों को डराकर अपनी जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये गिरफ्तारियां सुनिश्चित करके, लगातार दमन सुनिश्चित करके ये बचाना चाहते हैं अपने जो ये सत्ता पर काबिज हैं, ये अपने बच्चे कुछ थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस को बचाना चाहते हैं कि अभी भी सत्ता में बने रह सकते हैं। आवाजों को दबाने की सरकार जो कोशिश कर रही थी, उसका हम लगातार विरोध कर रहे थे, लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बर दमन होता है सरकार का, लाठियां चलती हैं, गोलियां। तो छात्र अब पुलिस पर गुस्सा है, सिस्टम पर गुस्सा है। इस बीच गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की डिमांड भी तेज हो गई है। अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के पास एक ही चारा है कि वो इस्तीफा दे दें, माफी मांगें। तो इस परिवार को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और उसे पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और उसे इस्तीफा देना चाहिए। और जो बात हुई थी कि छात्रों पे एफआईआर नहीं होगा और सरकार इससे पीछे हट रही है और सरकार चाहती है कि हमें डरा देंगे। आपने हमें 20 को मारा था, उसके बाद हमने सड़कों पे उतर के मजबूती से आपकी सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो अगर आप नहीं सुधरेंगे, आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे, तो इस देश का छात्र, इस देश के तमाम शोषित वर्ग के लोग फिर से उसी एकता के साथ, उसी मजबूती के साथ खड़े होंगे और बड़े बड़े डिक्टेटर्स, हिटलर जैसे और तमाम जगह पे जितने डिक्टेटर है उनको झुकना पड़ा। आप किस खीत की मूली हो, जनता चाहेगी, जब चाहेगी तब आपको उखाड़ के फेंक देगी। और जो हमें अधिकार मिला है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे आंदोलनों से अधिकार मिला है, हम उन्हें खत्म नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, जब से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ तब से हमारे देश के कई हिस्सों में आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन हुआ और अब गुजरात से जो तस्वीर सामने आई है उसने बीजेपी को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि गुजरात लॉबी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि गुजरात के युवा इस तरह से सड़कों पर आ जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों आपने। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद का बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब साहब की गाड़ी, गुजरात लॉबी की गाड़ी ढलान पर पहुंच चुकी है। क्या कहेंगी आप इस प्रदर्शन के बारे में? अहमदाबाद का ये जो प्रदर्शन है, ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके अगेंस्ट है। वी आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट हैज प्रॉमिस्ड अस डेमोक्रेसी। टुडे what has happened in Delhi, what is happening here, we are being detained for raising our voices for a peaceful procession. It is given in the constitution that we have the right to speak up against when democracy is being demolished. ये जो लोकतंत्र की हत्या है, ये सहन नहीं होगी। हम इसके अगेंस्ट बगावत करेंगे, भले वो पीसफुल हो, भले वो ना हो। ये गलत है, ये तानाशाही है। अच्छा, दिल्ली के अंदर भी हमने देखा जब संसद के पास जा रहे थे सारे युवा, तो पुलिस को इस तरीके से तैयार किया गया जैसे आतंकवादी आ रहे होंगे संसद के अंदर। वो तानाशाही है। जब सरकार डरेगी, 22 साल के बच्चों की आवाज से डरेगी, तब तक
ये कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। मैं 16 साल की शिक्षक हूँ। आई एम मोटिवेटेड बाय नो पॉलिटिक्स, नो राजनीति कैन स्टॉप मी बिकॉज आई एम ड्रिवन सिंपली बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आज से पहले भीम लेकर गए थे। लेकिन आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त में जो सरकार है, क्या वो आपको लगता है कि युवाओं की आवाज को सुनेगी वो सरकार? There is no opinions on the ruling party of India. I will give no political statements. All that can be told is जो आज दिल्ली में हुआ है, जो आज यहाँ हो रहा है, जो हमें डिटेन किया जा रहा है, जो लोगों के सर फोड़े गए हैं, वो गलत है, वो तानाशाही है। तो दोस्तों इस समय इस सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। युवा जो हैं इस सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और नाराज़गी सबसे ज़्यादा इस समय गृह मंत्री से है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का प्रयोग किया गया, AK-47 भी बिहार में चलाई गई, उसके लिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में अब दीप के भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि ये जो आदेश हुआ था गोली चलाने का वो गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था, इसीलिए शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या शाह इस्तीफा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिजीत दीपके को कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? अभिजीत दीपके को आखिर क्या करना चाहिए? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।